वंदे मातरम नेटवर्क टेन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विवेकानंद राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने जीवन भर युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही ये भी कहा कि आज समाज के स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को बढ़ाने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में बनने वाला राष्ट्रीय स्मारक अब तक स्थापित उनके सभी स्मारकों से किसी बात में कम नहीं होगा। हमारी कोशिश होगी कि ये स्मारक सबसे बेहतर हो। विवेकानंद विद्यापीठ के द्वारा युवा सम्मेलन का आह्वान किया गया और इसमें राजकोट से निखिलेश्वरम महाराज जी और भी साधु संत यहाँ उपस्थित हुए थे। जो विवेकानंद जी का संदेश है युवाओं के लिए, उसमें उस संदेश को आज युवाओं को देने की जरूरत है। अच्छे स्वास्थ्य का मालिक बने, अच्छे चरित्र का निर्माण करें और देश को ही देवता मानते हुए उनकी सेवा के लिए सबको प्रेरित होना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चक्रवाती बारिश को देखते हुए सभी जिला कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक और नगरीय निकायों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में जलभराव और बाढ़ जैसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन संबंधी सभी उपाय सुनिश्चित करने को कहा है। अंदरूनी ओडिशा के ऊपर से चक्रीय चक्रवात का घेरा और प्रबल हो जाने के कारण प्रदेश में सरगुजा संभाग को छोड़कर शेष संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और एक दो स्थानों पर ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर से कहा कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में नजदीक के भवनों में अस्थायी राहत शिविर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा मोचन बल समेत प्रभावित जिलों के जिला पुलिस बल, होमगार्ड्स, राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग आदि के अधिकारियों को भी सचेत रहने को, सतर्क करने को कहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में राजनेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय विसाहू दास महंत की पुण्यतिथि के अवसर पर उनको पुष्प अर्पित करके नमन किया। मुख्यमंत्री ने महंत को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक और मंत्री के रूप में प्रदेश के विकास के लिए अपनी अमूल्य सेवाएं दी। छत्तीसगढ़ में सिंचाई और सड़क अधोसंरचना के विकास के लिए अद्वितीय योगदान दिया। हसदेव बांगो परियोजना उनके सपनों को ही साकार रूप देगी और महंत का पूरा जीवन जल सेवा के लिए समर्पित है। छत्तीसगढ़ सरकार उनके आदर्शों के अनुरूप विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा समाज के शिक्षित युवाओं से मुलाकात की। विधानसभा परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में हुई इस मुलाकात में सरगुजा संभाग के बलरामपुर, लुंड्रा और सीतापुर के युवा मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं को रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की घोषणा किए जाने पर मुख्यमंत्री बघेल का आभार जताया। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत अपने जशपुर प्रवास में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के शिक्षित युवाओं को पात्रता के अनुसार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने बालोद कलेक्ट्रेट में एनजीजीबी योजना की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से गौठान में कराए जाने वाले कई कार्यों के अलावा वाटर रिचार्ज और जल संरक्षण के उपायों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। गौधन न्याय योजना के महत्व और इसके लाभ के संबंध में बताते हुए सभी गौठानों में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में गोबर की खरीदी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और उसके अलावा जल संरक्षण को आज के समय की महत्वपूर्ण जरूरत बताते हुए अधिकारियों को इस काम को विशेष प्राथमिकता के साथ करने को कहा। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह और वन मंडल के अधिकारी आयुष जैन, कृषि उप संचालक नागेश्वर लाल पांडे और संयुक्त जिला कार्यालय के अधिकारी मौजूद रहे।
सरकंडा थाना क्षेत्र में जमीन दिलाने के नाम पर ग्राहकों से धोखाधड़ी करने वाले प्रॉपर्टी डीलर संदीप के बाद संतोष जायसवाल को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। संतोष जायसवाल ने संदीप के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे तकरीबन दर्जन भर लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लिए थे। और आपको बता दें कि संदीप और संतोष सरकंडा इलाके में जायसवाल कंस्ट्रक्शन के नाम से ऑफिस चलाते थे और प्रॉपर्टी का काम करते थे। इन दोनों ने आवासीय भूखंड का नक्शा खसरा फर्जी तरीके से तैयार करके तकरीबन दर्जन भर लोगों से एडवांस पैसे लिए और प्लॉट रजिस्ट्री की बात कही। बार बार तारीख देने के बाद भी लोगों को जब जमीन नहीं मिली तो पैसे की मांग शुरू हुई। संदीप और संतोष ने पैसे वापस नहीं लिए तो पीड़ितों ने इसकी शिकायत सरकंडा थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने संदीप को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन संतोष फरार हो गया। अब मुखबिर से पुलिस को संतोष के शहर में होने की जानकारी मिली तो उसको पकड़ लिया गया। आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर लिया है और पुलिस ने कोर्ट में पेश करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा में नाबालिग की जघन्य हत्या मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करके मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी अपराधी किस्म का व्यक्ति है। दुष्कर्म के प्रयास में सफल ना होने पर उसने बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूसकर उसको मार डाला। पुलिस के मुताबिक 29 जून को बच्ची घर से बिस्किट लेने के लिए दुकान पर गई थी। घंटों बाद भी वो वापस नहीं आई। 15 दिन के बाद बच्ची का कंकाल जोरवा तालाब के किनारे झाड़ी में मिला। एसपी ने टीम का गठन करके खुलासा किया और आरोपी को गिरफ्तार करने को कहा। छानबीन में पता चला कि बच्ची से गांव का रहने वाला परदेसी लाल पंकज मिला, जो कि बच्चे से पहले तालाब के किनारे बने एकांत मकान में ले जाकर दुष्कर्म की कोशिश की। शोर मचाने पर उसका मुंह दबाकर मार डाला और इतना ही नहीं, शव को बोरे में भरकर तालाब में फेंक दिया। आरोपी के पास से बच्ची के कपड़े और चप्पल पुलिस ने बरामद किए हैं। इसकी सूचना गांव में सभी लोगों को थी कि एक बच्ची यहाँ से गुम हो गई है। उनके परिवारजनों को उसकी सूचना दी गई और परिवारजनों को सूचना देने के बाद में 14/7 से ये उसकी रिकवरी हुई है। डेड बॉडी की कपड़ों को देख के उसे पहचान लिया गया और उसके बाद एक स्पेशल टीम, करीबन हम लोग 10-12 लोगों की टीम लगी थी। साइबर वाले अलग लगे थे इसमें। हम लोग जितने भी कैमरा हैं सबको हम लोगों ने कैमरा भी तलाश किया, कैमरों को देखा। इस दिशा में जब पूछताछ हुई, आगे उसकी जांच हुई, तब ये उससे वो परदेसी पंकज उसका नाम है, उसने फिर इस बात को बताया कि वो उसको चाहता था, पसंद करता था। कोंडागांव पुलिस ने एक दिन पहले हुए हत्या के एक मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि एक दिन पहले ही थाना इलाके के नहरपारा में घर के भीतर एक अधेड़ का शव मिला था। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो मृतक के पैरों में रस्सियां बंधी थीं और उसका शरीर सीढ़ियों की तरफ था। पैरों में रस्सियां देखकर पुलिस को शक हुआ और छानबीन में पता चला कि मृतक को किसी और नहीं बल्कि उसकी बेटी के प्रेमी ने ही मारा था। पुलिस ने बताया कि नहरपारा का रहने वाला अधेड़ आदतन शराबी था और घर पर अक्सर गाली गलौज और मारपीट करता रहता था। उसकी बेटी अपने प्रेमी को पिता के गाली गलौज और मारपीट की जानकारी देती रहती थी। प्रेमिका के पिता के इस रवैये से नाराज प्रेमी ने उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कोंडागांव में नहरपारा में मंगलराम नाम के व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। जब मौके पर पुलिस गई तो देखा गया कि इसके सर पे चोट पे निशान है और गले में चोट के निशान है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लगने से अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना शुरू की गई। विवेचना के दौरान ये पता चला कि ये जो मृतक है वो आदतन शराबी है और गाली गलौज परिवार वालों के साथ, मोहल्ले वालों के साथ करता रहता है। बालको थाने के बेदनाचा जंगल में 60 वर्षीय महिला का शव मिला। पुलिस के शव पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है और इलाके के सरपंच ने थाने में मामला दर्ज कराया है। बुंदेली के जंगल में शक्लोबाई पति अंजोर सिंह उम्र 60 वर्ष का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। सरपंच ने पुलिस को बताया कि महिला लंबे समय से मानसिक रूप से बीमार थी और पिछले 5 दिन से घर से गायब थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें रजगावार चौकी में करूमुहा गांव है, उसके जंगल में एक डिकम्पोज जिसमें करीब 3-4-5 दिन पुराने डेड बॉडी है जो हैंगिंग अवस्था में मिली थी। इस पर से
रजगा मार्ग की टीम वहाँ पहुंची और पंचनामा कार्रवाई की है। इसमें यह बात पता चला है कि यह मृतका जो है उसका नाम सकालो बाई है और उम्र तकरीबन उसके 60 साल के आसपास की है। वह मूलतः रहने वाली साम थाना क्षेत्र के किरान गाँव की है। और जिले के अलग अलग थाना इलाके में लगातार बाइक चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सिविल लाइन पुलिस और एसीसीयू की टीम ने 3 बाइक चोर और 5 खरीदारों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से महंगी कीमत के 11 बाइक बरामद की गई हैं। और आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से शहर और ग्रामीण थाना इलाकों में बाइक चोरी की घटनाएं तेजी से हो रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर के निर्देश पर सिविल लाइन और एसीसीयू की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। बिलासपुर सिविल लाइन पुलिस और साइबर सेल के द्वारा जो है बाइक चोर गिरोह को पकड़ा गया है, जिसमें 11 बाइक बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 8.5 लाख रुपए है। 3 आरोपी जो चोर हैं वो पकड़ाए हैं और 5 जो हैं उनके खरीदार पकड़ाए हैं। ये सभी जो है सीपत और मस्तूरी क्षेत्र के हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में चल रहे भवन निर्माण कार्य के दौरान आग लग जाने से हाहाकार मच गया है। मंदिर प्रशासन की कड़ी मेहनत से आग पर जल्द काबू पाया गया। और आपको बता दें कि महाकाल मंदिर में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निर्माण कार्य पर करोड़ों की राशि खर्च की जा रही है। मंदिर निर्माण में बड़ी संख्या में कर्मचारी दिन रात काम में लगे हैं। सावन महीने में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है और इस बीच निर्माण क्षेत्र में आग की लपटें तेजी से होने के बाद लोग शोर करने लगे। हालांकि जल्द ही मंदिर प्रशासन ने आग पर काबू पा लिया। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां आलोट के करगिल चौराहे पर बैंक ऑफ बड़ौदा परिसर में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि आग की लपटें बिल्डिंग के बाहर तक दिखाई दे रही थी। घटना सुबह तकरीबन 5 बजे की बताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बैंक में हुए नुकसान का अभी तक आकलन नहीं किया गया है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों ने बैंक की दीवार तोड़ दी और आग पर काबू पा लिया। मुझे फ़ोन के द्वारा जानकारी मिली। मेरे सब स्टाफ ने मुझे फ़ोन किया था सुबह 5:15 साढ़े 5 के आसपास। जैसे मुझे फ़ोन आया मैं तुरंत इधर आया और यहाँ देखा कि कोई केबल वगैरह जल रहा था, तो थोड़ा धुआं वगैरह लगा। तो उसके बाद मैंने ब्रांच खुलवाने का प्रयत्न किया। उसके बाद फिर मैंने 100 नंबर पर डायल किया और फायर ब्रिगेड आई और तब से प्रोसेस चल रहा है। अभी कह नहीं सकते किस वजह से आग लगी, लगता है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है शायद। हम लोग प्रभात गश्त में थे सुबह 4 बजे से 7 बजे तक की। उसके बाद जैसे टीआई साहब का फ़ोन आया कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आग लग चुकी है, तो तत्काल हम लोग यहाँ रेलवे स्टेशन थे। रेलवे स्टेशन से वापस पुनः आके देखा तो यहाँ वाकई धुआं उठ रहा था। फिर तत्काल प्रभाव से हम लोग ने एक्शन लेना शुरू करा। ताला वाला खुलवाया, ताला वाला खुला, फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगाया और आग बढ़ती जा रही थी अंदर की। काफ़ी धुआं था, इसलिए अंदर नहीं घुस पा रहे थे। उसके बाद में हम लोग ने एक फायर ब्रिगेड को बुला के अंदर से कुछ आग कम करवाई। बाद में पीछे से दीवार तोड़वाई और दीवार तोड़वाने के बाद फिर फायर किया ताकि आग पे थोड़ा कंट्रोल पा सके। अभी आग चल रही है और कंट्रोल में है। मुझे 5 पेटिस पे पास में जो कालू माली है होटल वाले, उनका फ़ोन आया और फिर हम लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और सब व्यवस्था करी और जनता ने भी अच्छा सहयोग दिया और सब लोग आग बुझाने में लगे। एक ब्रेक ले यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उज्जैन के अलग अलग थाना क्षेत्रों से चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं और आपको बता दें कि जिन लोगों के घर चोरी हुई और जिनके गले से कीमती सोने की चेन तोड़कर चोर फरार हो गए, वो पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। साथ ही चोरों का चोरी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उसके चलते कई थानों की पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। उज्जैन के भैरवगढ़ जेल में राज्य सरकार के निर्देश पर अवहेलना करना पुलिसकर्मी को महंगा पड़ गया। शहर से दूर स्थित केंद्रीय भैरवगढ़ जेल से एक आरक्षक द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी का मामला सामने आया है।
देर रात जेल अधीक्षक ने जेल के एक आरक्षक को रंगे हाथों पकड़ा। तस्करी में शामिल आरक्षक को तत्काल सस्पेंड कर दिया, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई। दरअसल जेल के लिए राज्य सरकार के निर्देश जारी किए गए थे। राज्य सरकार के तमाम नियमों को मानना भेरूगढ़ जेल में जरूरी हो गया था, लेकिन कुछ शासकीय कर्मचारी राज्य सरकार के निर्देशों को दरकिनार करते हुए उनको नहीं मानते थे, जिन पर कार्रवाई भी होती है। और इसी बीच भेरूगढ़ जेल में आरक्षक को ड्यूटी के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने पकड़ लिया। आपको बता दें कि एक सिपाही ड्यूटी के दौरान मोजे में छिपाकर नशीली चीज जेल में लेकर जा रहा था, जिसकी चेकिंग की ओर आरोपी सिपाही को पकड़ लिया। देख लो कौन है तब वहाँ, ये अपना है क्या? करके चढ़ जाए कौन जवाबदार है? यदि ये हम रोक लगा हाथरस में डंपर की चपेट मारने से 6 कांवड़ियों की मौत हो गई। 2 कांवड़ यात्रा गंभीर रूप से घायल हो गए और आपको बता दें कि इलाज के लिए आगरा के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सभी कांवड़ यात्री ग्वालियर जिले के रहने वाले थे। हादसे के बाद परिजनों ने शव को गणेशपुरा हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। परिजन डंपर चालक की भी मौत हो गई है और उचित मुआवजा और मृतक के बच्चों की पढ़ाई और नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन करके वहां पर लोग नजर आए। प्रशासन को जाम खुलवाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और आपको बता दें कि हरिद्वार से गंगा जल भरकर कांवड़ यात्री भगवान शिव को जल चढ़ाने ग्वालियर जा रहे थे। कठुआ नगर परिषद के एक पार्षद के साथ में महिला पुलिस थाना कठुआ में अभद्र व्यवहार और गलत भाषा का प्रयोग किया गया, जिसके चलते विरोध में नगर परिषद कठुआ के पार्षदों ने महिला पुलिस थाने के पास में धरना दिया। पार्षदों ने महिला पुलिस स्टेशन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग की। नगर परिषद कठुआ के अध्यक्ष नरेश शर्मा का कहना है कि महिला थाने में पार्षदों के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो फिर आम नागरिक के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। उन्होंने कहा कि जिस कर्मी ने अभद्र व्यवहार और गलत भाषा का प्रयोग किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और वहीं धरने प्रदर्शन की सूचना के बाद डीएसपी मुख्यालय और थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे, जिसके मामले के बाद मदद का आश्वासन दिया है। आदमी को जब चपेड़े पड़ी वो तो सारी उम्र याद रखेगा। इस औरत की वजह से मुझे, अपनी जनानी की वजह से मुझे पुलिस स्टेशन मार पड़ी, कितनी उनकी बनेगी। हमने कहा इनको बिठा के इनका फैसला करवाओ, आपस में इनके गिले शिकवे दूर करो। लेकिन ये आप बात करते हैं, ये हाथ है इस पुलिस स्टेशन की। एक तरफ कहते हैं पुलिस और पब्लिक का एक अच्छा राब्ता होना चाहिए, ये राब्ता है पुलिस और पब्लिक का। इसलिए आज हमने जहाँ धरना मारा, धरने पे बैठे हैं। अगर वो उनको नहीं उठाएंगे, नहीं सस्पेंड करेंगे तो धरना आज हम उठ के चले जाएंगे। कल हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक के अंदर कल हम वहां धरना लगाएंगे। कौन कहता है कि बेटियां बेटों से कम होती हैं। गांव परिवेश में पली बड़ी बेटी अंजलि ने 10वीं की सीबीएसई की परीक्षा में भारतवर्ष में पहला स्थान मिला है और अंजलि जिला महेंद्रगढ़ के साथ साथ हरियाणा का नाम भी रोशन कर चुकी है। आपको बता दें कि अंजलि अटेली विधानसभा क्षेत्र के गांव सिलारपुर की रहने वाली है। अंजलि इंड्स वैली स्कूल में बचपन से ही पढ़ रही है और संस्था के डायरेक्टर धर्मेंद्र यादव ने बताया कि अंजलि बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार है। अंजलि की सफलता पर आने वाले 2 साल यानी कि कक्षा 11वीं और 12वीं में हम निःशुल्क पढ़ाएंगे। हालांकि अंजलि ने बताया कि वो आगे चलकर देश की सेवा करके एक चिकित्सक के रूप में करना चाहती है और उन्होंने इसका श्रेय अपने गुरुओं और माता पिता को दिया। इस मौके पर पहुंचे अटेली के विधायक सीताराम ने बताया कि मैं अंजलि के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और शिक्षा मंत्री से बेटी के भविष्य के लिए 51,000 रुपये देने की घोषणा की। सर मुझे बहुत खुशी हो रही है एंड मैंने एक्सपेक्ट किया था कि रिज़ल्ट अच्छा आएगा बिकॉज जब एग्ज़ाम हुए थे उसके बाद जब आंसर्स डिस्कस हुए थे टीचर्स के साथ तो कोई भी आंसर गलत नहीं था, तो मुझे लग रहा था कि अच्छा रिज़ल्ट आएगा। जो आपने इतना अच्छा रिजल्ट लिया, इसके पीछे क्या रीज़न मानते हैं, किस तरह की इसके पीछे आपकी रणनीति रही?
सर एक्चुअली मैंने हार्ड वर्क किया, उसकी वजह से हुआ, और टीचर्स ने भी काफ़ी हार्ड वर्क किया हमारे साथ। टीचर्स ने सपोर्ट किया, अच्छा गाइड किया उन्होंने हमें। स्कूल में काफ़ी अच्छे असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाते थे, जिससे हमें बहुत मतलब हेल्प मिली एग्ज़ाम टाइम में। और स्कूल से काफ़ी सपोर्ट रहा था, पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया था। सर इस बारे में आज जो रिज़ल्ट आया है और मुझे जो है इतनी खुशी हुई है, जिसको बोलते हैं ज़िंदगी में इतने बड़े हो गए हम, लेकिन जिसको बोलते हैं रियली खुशी, जो दिल में रियली खुशी जो होती है, वो मैंने सच बताऊं मैंने आज महसूस की है कि रियली खुशी होती क्या है, सच्ची खुशी। तो हमें बहुत खुशी है, पूरे परिवार को, पूरे गांव को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरा जो है इसमें बहुत सभी को इसमें श्रेय जाता है कि बहुत ही अच्छा जो है वो हुआ है जी इसका। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं का अपनी तरफ से बहुत बहुत मैं धन्यवाद करूंगा और सबको राम राम। और आप लोगों ने जो अंजलि लड़की के बारे में जो आपने पूछा, तो ये मेरे विधानसभा शिलारपुर के गांव की लड़की है अंजलि, और इनके पिताजी ITBP से पेंशन आए हैं रामनरेश यादव जी, और मैं उस लड़की को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। गोहाना महम रोड पर वार्ड 20 में पिछले कई महीनों से पीने के पानी की सप्लाई में गंदा पानी आ रहा है, जिससे वार्ड वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। समस्या को लेकर वार्ड वासियों ने पब्लिक हेल्थ के ऑफिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वार्ड वासियों का कहना है कि गंदा पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। उनके गली की नालियों और सीवर की सफाई नहीं हो रही है, जिससे लोग गंदा पानी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। अखिलेश यादव ने शनिवार को शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर को खुली चिट्ठी लिखी, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। इसमें दोनों को गठबंधन छोड़ने के साफ संकेत दिए हैं। सपा की चिट्ठी के बाद सबसे पहले राजभर का बयान सामने आया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पिछड़ों दलितों की आवाज उठाने का नतीजा है, इस तलाक को मंजूर करते हैं और आगे इसका जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव चमचों और सलाहकारों से घिरे हैं। साथ ही कहा कि यहाँ पर चुनाव में मेहनत करेगा कोई पर और चुनाव लड़ेगा कोई, यादव और मुसलमान। अखिलेश चाहते हैं कि सब उनके सुर में सुर मिलाएं। देखो आप लोग सवाल उस सवाल में जरा ये देखो कि ओम प्रकाश राजभर कहाँ खड़ा है और अखिलेश जी कहाँ खड़े हैं। अखिलेश यादव जी के ऊपर जो आरोप लगते हैं यमवाई का, उससे उबर पाएंगे का? हम फिर कह रहा हूं, जितने अति पिछड़े समाज के नेता समाजवादी पार्टी में हैं, अति दलित नेता, उनकी औकात नहीं कि अपनी हिस्सेदारी के लिए बोल देंगे। जो बहुत बोल रहा हो आगे टीवी पर, वो बता दे कि एक दिन भी अपने समाज की हिस्सेदारी मांगा हो, मांग ले तो जबान काट ली जाएगी पार्टी में। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।